वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान में टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। पाकिस्तानी और तुर्की के अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर रजब तैयब एर्दोगान से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने भारत से कशीदगी के दौरान गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इनका शुक्रिया अदा किया। कहा, पाक तुर्क भाईचारे की तारीख में शानदार बाब का इजाफा हुआ है। दोनों रहनुमाओं का मुलाकातों के दौरान किए गए अहम फैसलों पर तेजी से अमल दरामद पर इत्तफाक, बुनियादी मुफादात पर एक दूसरे की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक और काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्ट से टेलीफोनिक राब्ता। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के लिए ओमान और काज़ाकिस्तान की हिमायत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का चारों गवर्नर्स वज़राए आला के अलावा खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अब्दुल अलीम खान, अयाज सादिक, चौधरी सालिक हुसैन, मौलाना फजलुर रहमान, शाह अवैस नूरानी और आफ्ताब शेरपाव को फ़ोन ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को बहरीनी हम मनसब का फ़ोन, ईद की मुबारकबाद का तबादला। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को इज़्ज़त दी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में फ़ील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की हिकमत अमली के तहत जो उन्होंने एक अपना किरदार अदा किया, तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को दुनिया भर में एक इज़्ज़त दी है। भारत को हराने के लिए वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने शानदार हिकमत अमली बनाई। अल्लाह ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। भारत दुनिया में सिफारती तन्हाई का शिकार हो गया। नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन चुका है। विफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, अजरबैजान और ताजिकिस्तान के दौरे कामयाब रहे। PP 163 में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से ईद मिले। विफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक ने इजलास के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। 11 और 12 जून को इजलास नहीं होगा। 13 जून से 21 जून तक बजट पर बहस होगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी होगी। 27 जून को सप्लीमेंट्री ग्रांट समेत दीगर अमूर पर बहस और वोटिंग होगी। रवा माली साल का इकनॉमिक सर्वे कल पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मईशत की अबूरी शरह नमू 2.68% रही। मुआशी हजम 39 अरब 30 करोड़ डॉलर बढ़ा। मईशत का मजमूई हजम 410 अरब 96 करोड़ डॉलर रहा। रवा माली साल फी का सालाना आमदन 144 डॉलर बढ़ी। ज़राई शोबे की ग्रोथ 5.56% रही। अहम फसलों की ग्रोथ मनफी 13.49% रही। लाइफ स्टॉक शोबे की शरह अफजाइश 4.72% रिकॉर्ड। पैदावारी शोबे की ग्रोथ 1.34% रही। हदफ 4.4% था। बिजली, गैस और पानी सप्लाई के शोबों की ग्रोथ 28.88% रिकॉर्ड। तामीरात के शोबे की शरह नमू 6.61% रही। हदफ 5.5% था। शोबा खिदमात की ग्रोथ 2.91% रिकॉर्ड। हदफ 4.1% था। ईद के दूसरे रोज बच्चों बड़ों के नॉन स्टॉप सैर सपाटे। लाहौर में शदीद गर्मी के बावजूद चिड़ियाघर में खासा रश रहा। इस्लामाबाद में शहरियों की बड़ी तादाद तफरीह के लिए दामने को पहुंच गई। कराची वालों ने साहिल समंदर पर दिन गुजारा। ऊंट और घोड़े की सवारी की। फैसलाबाद के पार्क्स पर बच्चा पार्टी का कब्जा। पसंद के झूले लिए, खूब मजे किए। मुल्तान में नौजवानों ने स्विमिंग पूल में डुबकियां लगाकर गर्मी दूर भगाई। ईद की छुट्टियों में तफरीही मकामात पर सयाहों के डेरे। ईद के दूसरे दिन मरी में 56,000 से ज्यादा गाड़ियां दाखिल हुईं। वादी सवात के दिलफरेब नज़ारे और खूबसूरत मौसम के क्या कहने। मुजफ्फराबाद के पुरफजा मकामात की दिलकशी ने शहरियों के दिल मोह लिए। लोअर दीर में दरिया पंचकोड़ा के किनारे ईद मेला सज गया। सयाहों ने ठंडे ठार पानी में अटकेलियां की, बच्चों ने झूले लिए। ईद कुर्बान पर शहरों को नीट एंड क्लीन रखने का मिशन। इस्लामाबाद में पहली बार ड्रोन कैमरों से सफाई की निगरानी। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सूबे भर में ईद के पहले रोज 1,10,000 टन आलाइशें तलब की गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सफाई इंतजामात की जाती तौर पर भरपूर मॉनिटरिंग में मसरूफ। एक्स पर पैगाम में वज़ीर आला ने सुथरा पंजाब के वर्कर्स को शाबाश दी। मुस्बत अवामी रद्द-ए-अमल पर मुतल्लिका महकमों की तारीफ। कहा, सूबे भर में सड़कों को अर्के गुलाब और फिनाइल मिले पानी से धोया जा रहा है।
मुझे बताएं, लाहौर की खबरें चल रही है, चीफ मिनिस्टर साहिबा माशाल्लाह कहीं गई नहीं है वो, लेकिन सारे टीवी चैनल्स पे साफ सुथरा पंजाब आ रहा है। ये मैनेजमेंट है उनकी। मेरे पास केएमसी में इतने वसाइल नहीं है भाई, मेरे पास इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का बजट नहीं है। 30 अरब रुपए खर्चा किया जा रहा है पंजाब को साफ करने के लिए, 30 अरब रुपए, तो मेरे पास तो वो पैसे नहीं है भाई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने अपनी इत्तेहादी नून लीग को ही रगड़ा लगा दिया। बोले, वज़ीर आला पंजाब कहीं गई भी नहीं, लेकिन टेलीविजन पर साफ सुथरा पंजाब नजर आ रहा है। ये उनकी मीडिया मैनेजमेंट है, लेकिन हमारे पास इस काम के लिए पैसे नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मेयर कराची को जवाब। कहा, मीडिया तो वही दिखाएगा जो नजर आता है। 1,40,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं, इसलिए वज़ीर आला को ग्राउंड पर जाने की जरूरत नहीं। आप तो कराची को भी साफ नहीं कर सकते। पिछले 16 साल से सिंध हुकूमत और इसके बच्चे जंबूरों का एक ही रोना है। ये मेयर कराची जो है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ से और ये जो मेन शहर है ना, इससे निकले, ज़रा बाहर आए, औरंगी टाउन का सफ़र करे, नॉर्थ नाज़िबाबाद का सफ़र करे और उन गलियों और मोहल्ले में जाए जहाँ पे जो है वो ताफ़ुन फैलना शुरू हो गया। चाहे वो पीटीआई का यूसी का चेयरमैन हो, चाहे वो जमात इस्लामी का यूसी का चेयरमैन हो, चाहे पीपल्स पार्टी का यूसी का चेयरमैन हो, कमीशन सब ने खाने। कराची से आलाइशें उठाने के मामले पर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में लफ्ज़ी जंग। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, नाअहल मेयर की वजह से पूरा शहर डंपिंग पॉइंट्स बना हुआ है। अवाम को चूने के नाम पर चूना लगाया जा रहा है। मुर्तज़ा वहाब गली मोहल्लों में जाएं, देखें, हर तरफ ताफुर उठ रहा है। लोगों का जीना हराम हो चुका है। मुर्तज़ा वहाब का पलट कर जवाब। एमक्यूएम को मुस्तकिल कौमी मुसीबत करार दिया। कहा, मैं एमक्यूएम वालों की तरह चूना नहीं लगाता। अली खुर्शीदी ने खाले इकट्ठी करनी हो तो एसी वाले कमरे से बाहर निकल कर देखें। हमने 37,000 टन आलाइशें उठा लीं। सड़कों को फिनाइल और अर्के गुलाब मिले पानी से धो रहे हैं। कंप्लेन करते नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उनके पास टाइम होता है, तो भाई अपनी ठंडी मशीन से बाहर निकलो, बहुत खालें जमा कर ली, आलाइशें हमारी तरह जमा करके ठिकाने लगाओ। 37,000 टन हमने जमा करा दिए और इंशाअल्लाह आइंदा 1.5 दिन में ये नंबर बढ़ेगा और उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। भारतीय झूठ को बेनकाब करने के लिए सच्चाई का प्रचार। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुंच गया। शहरी रहमान कहती हैं, हम अमन के लिए कश्मीर पर मुज़ाकरा चाहते हैं। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, भारत पहलगाम वाक़े की तहकीकात से राह फरार चाहता है। फैसल सब्जवारी ने कहा, 2 एटमी मुल्क तनाव के माहौल में आगे नहीं बढ़ सकते। जलील अब्बास जिलानी का कहना है, भारतीय जारहियत पर पाकिस्तानी रद्दअमल से इंडिया की आलमी सतह पर रुसवाई हुई। बुशरा अंजुम भट्ट ने कहा, पाकिस्तानी मौक़िफ़ को अमरीका में बहुत पज़ीराई मिली। कश्मीर और सिंतास मुआहदे का मसला हल ना हुआ तो 6 माह बाद मामला शिद्दत इख्तियार कर सकता है। ਇਹ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਬੱਕਰੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਮਿਲ ਲੈ ਜਾ। वैसे मैं सिल्क का एक्सपर्ट हूँ। मैं बचपन में फेरी भी लगाता था, कालीन बेचता था न्यूयॉर्क की सड़कों पे। ईद जो है वो होती है बच्चों की है। और फिर इनारा को तैयार होने का बहुत शौक है। तुम जो इतने हैं वेले, तो क्यों ना मिला लें फिर डेले। बड़ी ईद पर सुनो न्यूज लाया बड़े शो। ईद उल अजहा के तीनों दिन नाजरीन के लिए रंगारंग और दिलचस्प प्रोग्राम्स। 24 के सितारों और सियासतदानों से दिलचस्प गुफ्तगू, नामवर शख्सियात के यादगार लम्हात की बातें और मौसीकी का तड़का। चीन ने भारत को नायाब धातों की बरामद पर पाबंदी लगा दी। भारतीय ऑटो इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार। चीन का इकदाम भारतीय मईशत के लिए खतरे की घंटी। ऑटो इंडस्ट्री में चीन पर इन्हिसार ने भारत को बेबस कर दिया। भारत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी मुतासिर, सनत में हलचल। एवी मोटर्स के लिए दरकार नायाब मैग्नेट्स की सप्लाई मुअत्तल। भारत की रिवायती गाड़ियों की पैदावार भी पाबंदी से मुतासिर। भारतीय कारखानों के साथ रोजगार पर भी मनफी असरात।